Hello everyone and welcome back to YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies, Jodhpur. I am Purvi Kalkani, Assistant Professor IT Department. आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे. द नेम इज ब्रेजनहैम्स लाइन एल्गोरिदम. जब हम किसी स्क्रीन के ऊपर लाइन को हमें जनरेट करना होता है तो ये एल्गोरिदम काम में आता है. लास्ट क्लास में अपन ने लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम में डीडीए के बारे में पढ़ा था. इस बार अपन ब्रेजनहैम के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या अलग है ब्रेजनहैम और डीडीए के अंदर? सबसे बड़ी बात, ब्रेजनहैम एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है. व्हाई? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज को यूज करता है. डीडीए क्या करता था, फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू या डेसिमल नंबर वैल्यूज को भी कंसिडर कर लेता था, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी पिक्सल को यूज करने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे जब भी ये कोई नेक्स्ट पिक्सल की मुझे किस पिक्सल पे जाना है, लाइन किस पे ड्रॉ करनी है, उसको कंसिडर करने के लिए ये एक चीज लेता है दैट इज नोन एज डिसीजन पैरामीटर. डिसीजन पैरामीटर ये हर एक स्टेप पे कंसिडर करेगा कि मुझे आगे और कहाँ जाना है, कि हमें राइट की ओर मूव करना है या हमें डायगनली मूव करना है, कि राइट एंड अपवर्ड्स. तो ये इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास में डिसीजन पैरामीटर होता है. डिसीजन पैरामीटर को हम लोग पी जो वैल्यू होती है पी से एज ए डिनोट करते हैं. अब सबसे पहले इसके स्टेप्स की यहाँ पे हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं. द स्टेप्स आर, सबसे पहले हम लोगों को x1 y1 एंड x2 y2 हमारे पास में दो एंड पॉइंट्स होंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हमें x1 y1 जो है पॉइंट्स उनको लिखना पड़ेगा. देन हमको dx एंड dy दैट इज द डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 रिस्पेक्टिवली, कि किस तरीके से वो डिफरेंस आएगा. नेक्स्ट हमारे पास में डिसीजन पैरामीटर, जब हम इनिशियली लाइन को जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा पैरामीटर रहेगा 2dy माइनस dx. नेक्स्ट हर बार हमारे पास में हमें अब डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू को चेक करना है कि वो 0 से कम है या 0 से ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है. अगर हमारे पास में वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, उस केस में जो डिसीजन पैरामीटर है चेंज हो जाएगा p प्लस टू dy. p यहाँ पे जो प्रीवियस वाला आया था वैल्यू वो कंसिडर करेंगे और 2dy जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है मल्टीप्लाई बाय 2. और नेक्स्ट पिक्सल क्या होगा, हम लोग राइट में आगे बढ़ेंगे, x प्लस 1 रहेगा और y अपनी ही पोजीशन पे रहेगा. अगर हमारा p जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू अगेन चेंज करेंगे. यहाँ हो जाएगा p प्लस 2dy माइनस 2dx. यहाँ पे नेक्स्ट पिक्सल विल बी एट डायगोनल पोजीशन. x भी प्लस से एक मतलब x को भी हम लोग 1 से बढ़ाएंगे एंड y को भी हम लोग 1 से बढ़ाएंगे. एंड ये स्टेप्स हम लोग जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास सेकेंड वाला जो हमारा एंड पॉइंट है x1 x2 एंड y2 वहां तक हम नहीं पहुंचते. अब हम लोगों को यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर्स याद हो चुके हैं कि p प्लस 2dy लेना है जब p की वैल्यू 0 से कम हो, और हम लोगों को p प्लस 2dy माइनस 2dx लेना है जब p की वैल्यू हमारे 1 से ज्यादा हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं 2,2 से लेके 8,5 तक. कंसिडर करते हैं इसको. सबसे पहले हमारे पास में x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 8, y2 की वैल्यू क्या है 5. यहां तक हमको पता है कि ये चीज है. p को हमको निकालने के लिए क्या लिखना था, एक बार देखते हैं हम लोग वापस. p हमारा क्या है, इनिशियलाइज क्या करना है 2dy माइनस dx. p हम लोग निकालेंगे 2dy माइनस dx. अब ये हमारे पास में गिवन वैल्यूज है. सबसे पहला स्टेप अब हमें क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y को कैलकुलेट करना है. डिफरेंस ऑफ x, x2 में से x1 गया, 8 माइनस 2 अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना है 8 माइनस 2, द आंसर विल बी 6. और डिफरेंस ऑफ y माइनस y2 माइनस y1 जो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y. यहाँ पे हमने किया 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है. हम लोग हमारे डिसीजन पैरामीटर को निकालने के लिए रेडी हैं.
कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 हमारे पास में है, p की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 6। द आंसर विल बी व्हाट? 0। हमारे पास में 0 आ चुका है। डिसीजन पैरामीटर इज व्हाट? 0। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट स्लाइड में पढ़ा हम लोगों ने कि जब हमारी p की वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमें इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीज है तो हम लोग p की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे? ये वाली वैल्यू जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास में अब p जो है वो क्या, अभी हमारे पास न्यू p क्या आ जाएगा? p प्लस 2dy माइनस 2dx। हम लोग कंसिडर करेंगे p इज इक्वल्स टू प्रीवियस p प्लस 2dy माइनस 2dx। क्या हमने फॉर्मूला सही लिखा है? क्या हम कंपेयर करें एक बार? बिल्कुल, p प्लस 2dy माइनस 2dx। हम लोग आए यहाँ पे, न्यू p जो हमारे पास निकला है वो निकला है 0 प्लस dy की वैल्यू थी 3, dx की वैल्यू है हमारे पास में, dx की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है? 6, और हमने यहाँ पे 6 को कंसिडर कर लिया। The values will be 2 plus 6 minus 12. The answer will be minus 6. P हमारे पास में अब क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। एक टेबल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा हमारे पास में वैल्यूज को इवेल्युएट करना। फिर सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू कंसिडर करते हैं, y की करते हैं, p का करते हैं, p का जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसकी करते हैं, एंड न्यू पॉइंट्स हमारे पास में x डैश और y डैश क्या निकल रहे हैं उनको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले x और y हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? ये रहे हमारे पास में वैल्यूज कि x को हम लोगों ने किया था 2,2। यहाँ पे हम आ गए, लिखा हमने 2 फर्स्ट इंस्टेंस में हमारा डिसीजन पैरामीटर निकला था व्हाट? 0। फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा लगाया था? फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने सेकंड वाला, जिसमें p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो हमारे पास में अब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को हमको डायगनली आगे बढ़ाना है, x और y दोनों को, तो हमारे पास में दोनों में हम प्लस प्लस करेंगे। ये रहा हमारे पास में कि जब हम लोग ये वाला डिसीजन पैरामीटर यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? डायगनली इसको इंक्रीज करेंगे। इसी के साथ हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 3,3। अब हमारे पास में 3,3 को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जब हमने 3,3 को कंसिडर किया, वैल्यू सेकंड स्टेप में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ निकाला था, डिसीजन पैरामीटर क्या आया हमारा? -6। -6 में हमारे पास में अब क्या हो जाएगा? हम जाएंगे अब फर्स्ट स्टेप के पास में, क्योंकि p की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। हमारे पास में अब न्यू p निकालने के लिए क्या है? p प्लस 2dy। फॉर्मूला विल बी p इज इक्वल्स टू p प्लस 2dy। p की वैल्यू क्या आई है? -6 टू dy की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 3। आंसर विल बी व्हाट? 0। -6 प्लस 6, आंसर विल बी 0। तो हमारे पास में यहाँ इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? डायगनली ही मूव करेंगे, कि डायगनली क्या, सॉरी, हम लोग यहाँ पे सिर्फ x को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? फर्स्ट वाला। द आंसर विल बी 4,3। अब हम 4,3 को कंसिडर करेंगे। 4,3 जब हम लोगों ने लिया, हमारे पास में 0 आया। वापस हम लोग कौन सा फॉर्मूला कंसिडर करेंगे? सेकेंड वाला, एंड हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,4। 5,4 को हम कंसिडर करेंगे, एंड सो ऑन। हमारे पास यही वैल्यूज बार बार आती रहेंगी, और हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला वापस आएगा। देन हम लोग कहाँ पे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे एक सेकेंड, फोर्थ ना, हमारा डिसीजन पैरामीटर कहाँ पे है? 8। अब हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6,5। नेक्स्ट वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 6,5 को।
हमारे पास में अगेन 0 आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकेंड वाला। अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 7,5। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में अब 7,5 कंसिडर हुआ, हमारे पास वैल्यू आई -6, फॉर्मूला लगा फर्स्ट वाला, वैल्यूज विल बी 8,5। हमारे पास हम जिस एंड पॉइंट तक हमें पहुंचना था, जिस एंड पॉइंट हम स्टार्ट करे थे, दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से ब्रिजनहम एल्गोरिथम यूज करके हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन को बना सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।